हाय एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखो इसकी एनर्जीज जो है वो नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए आप लोगों के लिए रहेगी। एंड इन 15 दिनों में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए, ये आज इस रीडिंग में देखेंगे। एंड यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं, तो चूज करने का तरीका ये है कि जिस भी कार्ड से आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जिस भी कार्ड की एनर्जी से, उसके नेम से, उसके कलर से, वो आप अपने लिए चूज कर सकते हो। लेकिन अगर कार्ड से चूज करने में डिफिकल्टी हो रही है तो फिर आप डायरेक्टली अपने बर्थ मंथ से अपनी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है दी जेब्रा एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर दी डियर एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप जिससे भी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उसको अपने लिए चूज कर सकते हो। इनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रखिए, जनरल रीडिंग है, कुछ चीजें हो सकता है रेजोनेट करें, कुछ चीजें हो सकता है नहीं भी करें। सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने दी जेब्रा का कार्ड चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस, एडवाइस, सारी चीजें देखेंगे। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से आप तो भी इस रीडिंग को देख सकते हो। बस मन ही मन डिवाइन से आप लोग को प्रेयर करनी है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एंड यस, एक वो चीज जिसके लिए आप बहुत ज्यादा थैंकफुल हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जरूर टाइप करनी है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, ठीक है। सो जितना ज्यादा आप थैंकफुल रहते हो ना, ग्रेटफुल रहते हो, उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। तो नीचे आज कमेंट सेक्शन में आपको वो एक चीज जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज। Six of Cups, Six of Cups and Two of Cups, okay, Four of Wands, ठीक है, The Hierophant, Seven of Wands, Seven of Cups, King of Wands और The Magician। एंड बॉटम ऑफ द डेक है Six of Wands की एनर्जी। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाले हैं, आप लोग की लाइफ में ना कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है भाई। ऑप्शन फर्स्ट, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। लाइक बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है, कमिटमेंट है रिलेशनशिप में, शादी की कमिटमेंट है, रिलेशनशिप कमिटमेंट है, रिलेशनशिप ऑफिशियल कर रहे हो, अगर से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी काफी टाइम से, रिकंसिलेशन है, रीयूनियन है, शादी फिक्स हो रही है, रिश्ता आ रहा है, इस तरीके की चीजें यहाँ पर मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। लाइक रिलेशनशिप्स को लेकर यहाँ पर बहुत कुछ चलने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की लाइफ में। ये चीज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। कुछ बड़े आप डिसीजन भी ले सकते हो, शादी के फैसले ले सकते हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वहां पर हीलिंग आ रही है, वहां पर प्यार बढ़ रहा है, ये चीज है। बिकॉज ये चारों ही कार्ड जो यहाँ पर एक साथ आए हैं ना कॉम्बिनेशन में, ये यही बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 15 टू 30 डेज तक वेरी कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे 15 टू 20 डेज ही यहाँ पर नजर आ रहा है कि ऐसे कुछ चीजें यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में होते हुए मुझे नजर आ रही हैं। इस बीच यहाँ पर आप लोगों को ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग किसी भी चीज में नहीं करनी है। कुछ लोग यहाँ पर स्टिल फैसला तो ले रहे हैं, डिसाइड तो कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड भी हैं कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि अपने मन को एक तो शांत रखो, है ना, कंफ्यूजन से बाहर निकलना है आप लोगों को। और कुछ चीजों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो,
और जैसे हो रहा है उसको फिर एक्सेप्ट करो। कुछ चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? तो वो मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप लोग की लाइफ में इतना सारा कुछ चल रहा है, चाहे करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, या अगर और अदर चीजों की भी बात करूं, कि आप लोग को ना अब बहुत बिजी हो और जैसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। तो कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने पास्ट को याद कर रहे हैं, अपने चाइल्डहुड को याद कर रहे हैं कि हम कैसे रहते थे, क्या होता था, क्या करते थे, लाइफ कितनी सॉर्टेड थी, कितनी इजी थी। तो ऐसी कुछ चीजें भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। लेकिन यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगेन देखो, जिंदगी बदलती रहती है। जो हम आज हैं कल हम वो भी नहीं होंगे। कल लाइफ हो सकता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, और ज्यादा कुछ चीजें हो जाए। तो यस, अपने प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग को यहाँ पर रहना है। और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वक्त नेक्स्ट 15 डेज में आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई रहने वाली है। आपके जैसे थॉट्स रहेंगे, आपकी जिस तरीके की फीलिंग रहेगी, आपकी जिस तरीके की एनर्जीज रहेगी, वही आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। जितना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज में दे सकते हो, उतनी पॉजिटिव एनर्जी दो। मेडिटेशन करो, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस चैंट करो, लिखो एफर्मेशंस को, ग्रेटिट्यूड जर्नल को नेक्स्ट 15 डेज के लिए डेली फॉलो करो। मैंने कहा ना, जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी दोगे, आपको वही फिर रिटर्न होके मिलेगी। और अगर आप लोगों ने नेगेटिव सोचा, नेगेटिव रहे, तो फिर आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं? पॉजिटिविटी के रहने वाले हैं। जाप करो, मेडिटेशन करो, चीजें मैंने आपको बताई दी हैं, ठीक है ना? तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। मेडिटेशन करना इसलिए भी जरूरी है ना कि कुछ लोगों का मन बड़ा विचलित सा हो रहा है ना, कि डिसीजन लेके नहीं लें अभी, या और डिले करें, या सही तो हो रहा है ना सब कुछ, या बहुत सारी चीजें चल रही हैं। देखो, लाइफ कभी भी ना एक फेरी टेल की तरीके से तो नहीं होती है। लाइफ में चैलेंजेस भी होते हैं, ऑब्स्टेकल्स भी होते हैं, परेशानियां भी आती हैं, खुशियां भी आती हैं, सक्सेस भी मिलती है, कभी कभी फेलियर भी मिलता है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी ये कहा जा रहा है, नहीं सोचना है। यूनिवर्स, मैंने कहा ना, सरेंडर कर दो और अपना कर्म करते चलो बस। ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ना, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है आप लोगों के साथ, चीजें अच्छी अच्छी हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हो पा रहे अंदर से। फिर भी मन में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी की कमी है, डाउट्स हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, ऐसे नहीं करना है ना। अगर खुशियां आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो उनको एडमायर करो, ठीक है? ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। बाकी तो यहाँ पर देखो, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी कोई विश पूरी हो रही है, कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है। आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, या कुछ लोग के लिए कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? और देखते हैं यहाँ से, आपका मन शांत नहीं है, मन बहुत ज्यादा शांत है, मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और देखो, मैंने बता ही दिया है, मेडिटेशन करो, एफर्मेशन करो, वही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? फिर भी अगर ऐसा है कि बहुत ज्यादा थॉट्स रुकते ही नहीं है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इन दैट केस आप लोग क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, सी देखो, ये है क्लियर क्वार्ट्ज और ये है एमेथिस्ट, दोनों को साथ में वेयर कर सकते हो, ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? Moving on, and shadow and hope, fertility. लाइफ में ग्रोथ आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट। साथ में देखो, यहाँ पर शेडो कार्ड, शेडो का भी कार्ड है। अब शेडो क्या है? हमारी शेडो साइड है, हमारे अंदर की कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं, कुछ गिल्स हैं हमारे अंदर के। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पास्ट में आपके जो भी जैसे अगर आपने कुछ अच्छी चीजें करी हैं, आपको उनका अच्छा फल भी मिल रहा है। अगर आपसे कुछ गलत चीजें हुई हैं, कोई गलती हुई है, तो वो भी आपके सामने आ रही है। बेसिकली नेक्स्ट 15 डेज में आपका पास्ट आपके सामने किसी तरीके से आ रहा है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, कुछ लोग वापस से आ रहे हैं, कुछ लोगों से मीटिंग हो रही है, तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, कुछ एनर्जीज थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन देखो, यहाँ पर मूविंग ऑन का कार्ड है। अब अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। इनफैक्ट ये पहले ही हो चुका है,
लेकिन आप बार बार याद कर रहे हो, आप बार बार उन चीजों की तरफ जा रहे हो। तो अभी यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ो, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने में ना कोई भलाई नहीं है। आपको जो लेसन्स मिले वो आपको याद रखने हैं। साथ में नेक्स्ट 15 डेज के बाद ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में एक नई जर्नी शुरू हो रही है, और इस बीच आप लोग ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हो कि सडन आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, या सडन आपको हर चीज से डर लग रहा है, बहुत सारे डर आपके अंदर हो रहे हैं। कोई भी आप इमोशन को बहुत ज्यादा, कोई भी ऐसे नेगेटिव इमोशन को आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हो, और इसका मतलब ये है कि वो आपकी शैडो साइड है, और आपको अभी अपने अंदर से वो इमोशन को रिलीज करने की जरूरत है। तो रिलीजिंग यहाँ पर आप लोगों को करना है। रिलीज दिस इमोशन, आई रिलीज दिस नेगेटिव थॉट, आई रिलीज दिस फियर, आई रिलीज जो भी कुछ है वो आप कर सकते हो। रिलीजिंग आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे एक बारी, अब तो मैं काफी बारी बता चुकी हूँ, अगर आप लोग कनेक्टेड हो तो इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरीज पे एक बारी अपलोड किया था रिलीजिंग रिचुअल करके। तो रिचुअल एंड रेमेडी करके मेरे इंस्टाग्राम पे एक हाईलाइट है, वहां पर जाओगे तो आपको वो रिचुअल मिल जाएगा। बाकी मुझे बताना नीचे कमेंट करके, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर पर्टिकुलर एक डिटेल में वीडियो बना दूं तो मैं वो भी बना दूंगी, बिकॉज वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने खुद वो काफी बारी प्रैक्टिस किया है, ठीक है, तभी मैंने वो शेयर किया। अच्छा, साथ में यहाँ पे होप का कार्ड है। तो नेक्स्ट 15 डेज में ना लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिल रही है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है। खुशियों के खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, कुछ डिफिकल्टीज भी आ रही हैं। मैंने बोला पास्ट की कुछ चीजें आपके सामने आ रही हैं, सो वहां से हील करना है। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं कि पास्ट के कुछ इंसिडेंट से आप लोग आगे तो बढ़ गए, लेकिन हील नहीं कर पाए अपने आप को। वो डीप इनसाइड कहीं ना कहीं वो थॉट्स, वो फीलिंग्स, वो पेन अभी भी आपके दिल में है, अभी भी आपके अंदर है। कुछ चीजों को आप भुला नहीं पा रहे हो, तो यस, यहाँ पर हील करने की जरूरत है। बाकी तो मैंने रिलीजिंग का बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। सो वो मैसेज है यहाँ पर, और देखते हैं क्या है गाइडेंस। ऑप्शन फर्स्ट, cultivating prosperity, the abundance of the universe is pouring into my life। आपको ना लैक की एनर्जीज में नहीं रहना। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर आपको अबंडेंस की एनर्जीज में रहना है। यहाँ पर आपको फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज में रहना है कि यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है, मेरी हेल्प कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। और जिस चीज की आपको जब जरूरत होगी, कहीं ना कहीं से वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ये आपने ना अपना माइंड सेट अपना शिफ्ट करना है इस थॉट पे, जो मैंने आपको अभी बताया है ना। आप इस पे अपना माइंड सेट शिफ्ट करो, और फिर देखो कैसे आपकी लाइफ में मैजिक होता है। जहां पर आपको ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, आज डिफिकल्टीज दिख रहे हैं, चीजें अपने आप होती चली जाएंगी आपके लिए। वहां पर मैनिफेस्टिंग, यहाँ पर ड्रीम्स का मैसेज है, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। अच्छा, ऑप्शन फर्स्ट, एक चैनल मैसेज है आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट 1 ईयर में, अगले 1 साल में आपके बहुत सारे सपने पूरे होने वाले हैं। आप इस तरीके की रियलिटी में शिफ्ट कर रहे हो, इस तरीके की लाइफ में शिफ्ट कर रहे हो जो आप कभी सोचते थे, जिसके आप कभी सपने देखते थे, और ये सारी चीजें अब आपकी लाइफ में हो रही हैं। हालांकि ये रीडिंग 15 डेज की है, लेकिन चैनल मैसेज है, सो मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको जो नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज बोली थी अभी कुछ देर पहले, जितना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज खुद को रख सकते हो, ग्रेटिट्यूड जर्नल, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, आपको वो कंटिन्यू करना है। केवल 15 डेज के लिए नहीं करना। अभी पहले मैंने बोला 15 डेज के लिए करो, अभी वो कंटिन्यू करना है, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे सपने सच हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये एफर्मेशंस आप अपने आप को डेली दीजिए। माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में इस एफर्मेशन को जरूर टाइप करो, और आप चाहो तो इस एफर्मेशन को भी डेली लिखो, एटलीस्ट 21 टाइम्स, ठीक है ना। डेली लिखो 21 डेज तक के लिए 21 टाइम्स। आप इस एक्सरसाइज को करो और मुझे बताओ। मैं जानना चाहती हूँ, मैं इतनी सारी एक्सरसाइजेस बताती हूँ, मैं इतनी सारी चीजें बताती हूँ, कितने लोग फॉलो करते हो। हाँ क्योंकि मैं बताऊँ, नहीं करते फॉलो तो फिर मैं नहीं बताऊंगी, फिर मैं केवल रीडिंग ही करूंगी। सो यस, आप लोग मुझे बताइएगा। हाँ चलिए और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि मैंने कहा है
आप लोग अपनी एक डायरी बना लो। मैं कुछ कुछ एफर्मेशंस, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस आप सभी से करवाती रहती हूँ और उन सबको करा करो। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। ओके, एंड स्टॉर्म। वाओ, ये कार्ड अपने आप में इतना पॉजिटिव कार्ड है। द वर्ल्ड अवेट्स यू, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी तक आप बहुत सारी चीजों में रहे, कॉन्फिडेंस लो है, फियर है, इनसिक्योरिटीज, एंजाइटी है, डर है, बहुत सारी चीजों में रहे, लेकिन दुनिया तुम्हारा वेट कर रही है अभी। आपको अपनी एनर्जी में आना है, आपको कुछ करना है इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए, मदर अर्थ के लिए। और अब आपको अपने फुल पोटेंशियल से काम करना है। अब डिले से काम नहीं चलेगा, अब एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर जो करना है तो वो करना है। देखो, आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके सपने भी यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। जिस तरीके की लाइफ आप कभी सपने में देखते थे, सोचते थे, वो आप लाइफ जीने जा रहे हो। अब आपकी यहाँ पर ड्यूटी बनती है कि फिर आप अपनी मदर अर्थ के लिए भी कुछ करो। ठीक है ना? दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, ऑप्शन फर्स्ट। और अब आपको आगे बढ़ना है फुल पोटेंशियल से, फुल एनर्जी से, फुल कॉन्फिडेंस से। ओके, इस टर्म का यहाँ पर मैसेज है। और देखो, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि चैलेंजेस भी आएंगे। मैं ऐसे नहीं कह रही सब कुछ बहुत ज्यादा एकदम स्मूथ रहने वाला है। चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन वो आपको रोकने के लिए नहीं आएंगे, वो आपकी ग्रोथ के लिए आएंगे, आपको कुछ सिखाने के लिए आएंगे। तो लाइफ में कभी भी कोई टफ सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो घबराना नहीं। बस थोड़ी सी गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग करना और सोचना, यहाँ पर मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा है, यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ जरूर सीखना है, मेरे लिए कोई ना कोई लर्निंग जरूर है। एंड आपको फिर किसी न किसी तरीके से उसका आंसर, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। द व्हेल शार्क, ओह माय गॉड, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स नाउ। एंड यहाँ पर भी देखो, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, ऑप्शन फर्स्ट, मैनिफेस्टेशन करिए। आई डोंट थिंक इससे बड़ा कोई साइन आपके लिए हो सकता है। दो कार्ड अलग अलग डेक से सेम आए हैं। सो मैनिफेस्टेशन करो भाई, आपके सारे सपने पूरे होंगे, ऑप्शन फर्स्ट। और मैं भी प्रेयर करूंगी आपके लिए। यहाँ से एक और कार्ड देख लेते हैं, लास्ट। The God, be sure-footed on the inclines of life, whether they are going up or down. Again, ups and downs की बात यहाँ पर करी जा रही है और आपको ये समझाया जा रहा है, ये आपका लेसन है ऑप्शन फर्स्ट, कि लाइफ एक फेरी टेल नहीं है कि सब कुछ एकदम स्मूथ हो, सब कुछ एकदम इजी हो, सब कुछ जैसे हम चाहे वैसे हो, सब कुछ एकदम इजी हो। ये चीजें चलते रहेंगी और आपको इस फैक्ट को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, है ना? तो यस, इस फैक्ट को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एक्सपेक्ट करना है, ठीक है ना? मैं कभी कभी ऐसे हो जाता है वर्ड्स इधर उधर, सो इसके लिए माफ करिएगा। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट ये है। आप लोगों की रीडिंग काफी इंटरेस्टिंग रीडिंग रही और मैं बोलूंगी कि आप इस रीडिंग को 2-3 बार ही सुनिएगा या फिर लिख लेना, क्योंकि ये रीडिंग वैसे टैरो रीडिंग है, लेकिन ये आपके लिए एक मोटिवेशन भी है। ऑप्शन फर्स्ट, वैसे मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं रीडिंग ही करती हूँ, लेकिन यस, ये रीडिंग से आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, ठीक है? सो यस, ऑप्शन फर्स्ट ये है रीडिंग। एंड रीडिंग को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, आप लोग फिर भी भूल जाते हो। सो यस, रीडिंग को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी ब्रेसलेट्स का लिंक, तो आप वहां से अपने लिए परचेज कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने द टीयर का कार्ड चूज किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड। एंड यस, एक वो चीज जिसके लिए आप सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करनी है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस। बिकॉज ये यूनिवर्सल रूल है, आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल रहते हो, जितना ज्यादा अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हो, उतनी ही ज्यादा अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना? तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके,
7 of coins, 5 of coins, the Hierophant and Ace of Wands. ठीक है, ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ। 10 of coins, 3 of swords, 8 of wands. ओके, सो ये दोनों ही कार्ड आना चाहते हैं तो हम दोनों रखेंगे। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। सो ऑप्शन 2 अगर बात करो कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके साथ क्या होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, वो ये कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम सपोज किसी प्लान ए से काम कर रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे और हमें ऐसे ऐसे सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वहां पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो तब क्या करना चाहिए, हमें अपने प्लान में कुछ मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, कुछ बदलाव करने चाहिए, ना कि ये कि बस एक ही चीज में मेहनत करते रहो, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन 2 कि ऐसे ही आप लोगों को अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। जहां पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं वहां पर स्टक मत रहिए। फिर आप कहोगे कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि आप सही जगह एफर्ट्स नहीं कर रहे, सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे। हमें एनर्जी को ओवरऑल समझना पड़ता है कि एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, और हमारे काम के लोग वैल्यू कैसे समझेंगे, हमें क्या प्रेजेंट करना है, हमें क्या देना है लोगों को। तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। ये पहला मैसेज आप लोगों के लिए है। इसके साथ में अगर बात करूँ कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, बदलाव ही होने वाला है। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खराब है, सब कुछ खत्म है, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, फेलियर है। लेकिन यहीं पे पता है क्या हो रहा है, एक नए थॉट का जन्म हो रहा है आपकी लाइफ में। कोई नया थॉट आपको आ रहा है कि क्यों ना मैं ऐसे काम करके देखूं, और वही थॉट आपको आगे लेकर जाएगा। सो यहाँ पर पे अटेंशन का मैसेज है कि आपको कौन सा थॉट आ रहा है। वो आपको थॉट खुद से नहीं आ रहा, वो एंजल्स ही आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं वो थॉट, वो आपको लेकर जा रहे हैं वहां पर कि देखो तुम्हें ये करना है। आपको उसको नोटिस करना है, आपको ऐसे नहीं बस हाँ हाँ ठीक है देखेंगे, वो चीज नहीं करनी है, आपको उसको नोटिस करना है और उसके ऊपर काम करना है, ठीक है ना। ये रही बात। इसके साथ में यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आ रही है, जैसे आपको खुद से ही कॉल आ जाए, किसी जॉब का ऑफर आ जाए, तो आपको नो नहीं कहना है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपको यस कहना है। आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो ऑफर आ रहे हैं, या सपोज आपका कोई फ्रेंड कह रहा है कि क्यों ना चलो तुम ये काम करके देखो, आपको यस कहना है, बिकॉज कहलवाया जा रहा है वो आपसे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ। सो कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा आपकी लाइफ में। नेक्स्ट 15 डेज में एनर्जीज आपके लिए वर्क कर रही हो। क्यों कर रही हो? बिकॉज आप प्रेयर कर रहे हो, बहुत सारी, आप दिल से प्रेयर कर रहे हो भगवान जी से। शायद ये रीडिंग भी आप लोगों ने मैनिफेस्ट करी है, आप लोग प्रेयर कर रहे थे कि मुझे गाइड करो, मुझे गाइड करो, तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आ गई है। हाँ, मुझे बताइएगा। सो ऑप्शन 2 नेक्स्ट 15 डेज में कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट की चीजों से या जो भी फेलियर आपकी लाइफ में रहे, कहीं ना कहीं उनसे भी परेशान हो, है ना। एक ना ऐसी एनर्जी है कि जैसे आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ से, आप बहुत ज्यादा मेरे साथ ये अच्छा नहीं है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं है, मैंने इतने दर्द सहे, मैंने इतना पेन सहा, मैंने इतना डिफिकल्टी सही, मैंने इतने चैलेंजेस से, कहीं ना कहीं आप एक विक्टिम मेंटेलिटी में जाते जा रहे हो। मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, और आप सबको भी बता रहे हो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देखो हर किसी की लाइफ में अपने लेसन्स हैं, अपनी लर्निंग है, अपनी स्ट्रगल है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक तो अपनी लाइफ को ना दूसरों की लाइफ से बिल्कुल भी कंपेयर मत करो। किसी की लाइफ में कभी है, किसी की लाइफ में कभी है ना। और क्या हो रहा है आजकल, लोग अपनी लाइफ को ना सोशल मीडिया पे जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसा लाइफ स्टाइल जैसी चीजें, वहां से कंपेयर करने में लग जाते हैं। पर वो तो ना 90% तो वो झूठी है, वो बस एक दिखाया जा रहा है आपको। तो यस, यहाँ पर ये मैसेज है कि अपनी लाइफ को, अपनी कहानी को, अपने किस्सों को दूसरों के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करें। आप अपने आप में बहुत अमेजिंग हो, बहुत यूनिक हो, तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। नेक्स्ट 15 डेज में कोई आइडिया, कोई थॉट आपको आने वाला है जो कि आपकी जिंदगी बदल सकता है। उसमें इतना पोटेंशियल है, उसमें इतनी ताकत है, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट 15 डेज में अगर से आप लोगों का पैसा भी कहीं पे रुका हुआ था, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि वो पैसा यहाँ पर वापस से आपकी लाइफ में आ रहा है। एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं आएगा इजीली। अगर कुछ ऐसा है, पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है, ठीक है। कुछ सीखते रहो। ऑप्शन 2 पॉजिटिव रहना है लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर,
ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। चले और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। स्पिरिचुअल यूनियन, मटेरियल हार्वेस्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग ना यहाँ पर बहुत ऐसे पूछ रहे हैं क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों क्यों, क्या रीजन है ना। ये चीज यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। ओके, ये एट ऑफ वांड्स की ही एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग क्यों पूछ रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, क्या क्या मतलब है। देखो, मतलब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर आप लोगों को करना पड़ेगा। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर आ रहा है। साथ में मटेरियल हार्वेस्ट का मैसेज है। तो देखो, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, ऑप्शन 2। और दिल खोलकर, माइंड खोलकर इन खुशियों का स्वागत अपनी लाइफ में करो। पास में मत अटके रहो, विक्टिम उसमें मत अटके रहो, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, नहीं। अब उस कहानी को मत दोहराओ बार बारी। आपको ज्यादा लोगों से डिस्कस भी नहीं करना है अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को अपने तक रखो और उनको रिलीज करो। बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, एक नई डायरेक्शन आ रही है, एक नई सोच आ रही है, एक नया आइडिया आ रहा है, एक नया थॉट आ रहा है। आप किसी अलग ही डायरेक्शन में अब आगे बढ़ रहे हो, एक नई डायरेक्शन में आप लोग अपना कदम बढ़ा रहे हो। करियर चेंज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो रहा है, रास्ते बदल रहे हैं आपके, है ना। तो बहुत सारे चेंजेस का यहाँ पर समय है, ऑप्शन 2। और चेंजेस इजी नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेज और क्या गाइडेंस है। अगेन ऑप्शन 2 मुझे आप लोग के लिए चैनल मैसेज मिल रहा है, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करो, ठीक है। और अगर से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखो, सॉर्ट करने की जरूरत है। अभी सॉर्ट नहीं करी तो आगे जाके मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। कुछ एफर्ट्स करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ एफर्ट्स करो और चीजों को सॉर्ट करो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर करो, ठीक है। चले और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, लुकिंग डीपर एंड इमर्जिंग इनटू ग्रेस, ठीक है। सो यहाँ पर पहला कार्ड है लुकिंग डीपर, डीप विद इन मी इज अ मैजेस्टिक रेडियंस। ऑप्शन 2, आप लोग को यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आपके अंदर खजाना छुपा पड़ा है। आप लोगों को लगता होगा कि मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है, भगवान जी ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन ये सब आपके मिसकंसेप्शंस हैं। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और अपने अंदर तलाशो, अपने अंदर झांको, मेडिटेट करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी सांसों पर फोकस करो। एक जहाँ पर आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करते हो, वो वाला मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो आपको यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। और आपको किसी के और के जैसा नहीं बनना, आपको अपने बेस्ट वर्जन में आना है। आपको आप किसी और को देख के सोच रहे हो वाओ इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, काश मेरे साथ भी ऐसा होता। नहीं, वो आप नहीं हो, वो उसकी रियलिटी है, वो उस पर्सन की रियलिटी है, वो उसकी लाइफ है। आपको अपने बेस्ट वर्जन में आना है, आपको अपना बेस्ट बनना है, किसी और का नहीं कॉपी करना, ना किसी और से कंपेयर करना है। तो ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए है, इमर्जिंग इनटू ग्रेस, अपने ग्रेस को पहचानो, ऑप्शन 2। ये रीडिंग आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि जागो, है ना, कहाँ खोए हुए हो, जागो। और अभी ये जो समय है ना, ये कुछ कर दिखाने का। आई डोंट नो, ऑप्शन 1 की रीडिंग भी बड़ी ऐसी थी जैसे एंजल सबको मोटिवेट कर रहे थे, मोटिवेशन मैसेज दे रहे थे। तो आपके लिए भी कुछ ऐसा ही है कि एंजल्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि जागो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत यूनिक हो, तुम बहुत अमेजिंग हो, कहाँ खो गए हो, राइट। इस तरीके से कुछ एंजल्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं। और केवल मुझे मैसेज नहीं दे रहे, मेरे थ्रू मैसेज नहीं दे रहे, वो आपको हेल्प भी कर रहे हैं हील करने में। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही, अगर आप लोग कनेक्ट करोगे तो आप लोग जान पाओगे। मुझे वापस आके बताना भाई, मेडिटेशन करो, कनेक्ट करो, और ये चीज आपको खुद फील होगी। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2,
नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। देखो पता है जिंदगी का नाम क्या है? आगे बढ़ते रहना, है ना। ये जिंदगी एक सफर है। ऐसा नहीं है कि जब मेरी विशेस पूरी होंगी सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग रहेगा। मैंने पहले भी काफी बार इस बारे में बात करी है रीडिंग्स में। तो यहाँ पर क्या है कि पास्ट को जानना, समझना, सीखना अच्छा है, लेकिन पास्ट में रहना अच्छा नहीं है। आपको रहना अपने प्रेजेंट मोमेंट में है, अपने आज में है। ठीक है, आपको पता है हम अपने थॉट्स की वजह से ज्यादा सफर करते हैं। वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हम उसको सोच सोच के वहीं पे अपना सारा फोकस, सारी एनर्जी लगा के हम उसे बहुत बड़ा बना देते हैं। और जब हम वो थॉट को स्टॉप कर दें, बंद कर दें, तो लगता है ठीक है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, कर लेंगे, प्रॉब्लम है, हो जाएगी सॉर्ट, कुछ ना कुछ मिल जाएगा सोल्यूशन, राइट। तो ये चीज यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। दूसरा यहाँ पर मैसेज है फॉरगिव। तो कुछ लोगों ने हो सकता है आपके साथ गलत किया हो, हाँ, और आई थिंक जो लोग अच्छे दिल के होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनके साथ अक्सर ये एक्सपीरियंस होता ही है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? माफ करो और आगे बढ़ो। वहीं मत अटके रहो, उसने ऐसा क्यों किया, इसको क्या मिल गया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ऑप्शन 2 कि उस चीज से, उस एनर्जी से बाहर निकलो और माफ कर दो। माफ कर दो बिकॉज आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर माफ नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो सारी चीजें, है ना, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ऑप्शन 2 ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर है। क्लास देख लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन 2 आप लोग चाहें तो सिट्रीन को अपने लिए वेयर कर सकते हो। सिट्रीन जो है वो क्रिएटिविटी का क्रिस्टल है, और ऐसा आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स का समय है। बहुत सारी नई नई चीजें हो रही हैं, आपको अपने बेस्ट वर्जन में आना है। आप सिट्रीन को वेयर कर सकते हो। इसकी एनर्जीज को अगर और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो इसके साथ में लेब्राडोराइट को प्रेयर अप कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और क्रिस्टल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, कमेंट में भी मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 The squirrel, declutter your mind, store only that which serves you, ठीक है। Dog, ओके। ऑप्शन 2 अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो भाई। आई नो आपकी लाइफ में बहुत सारे टफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अभी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप खुद भी चीजों से आगे बढ़ना चाहते हो, बुलाना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आप कोशिश करो, आप अपना बेस्ट ट्राई करो। आप रेजोल्यूशन लो डेली सुबह उठ के, आज मुझे पूरे दिन खुश रहना है, हैप्पी रहना है और पॉजिटिव रहना है। आप डेली सुबह सुबह ये रेजोल्यूशन लो और अपने पूरे बेस्ट दो। मैं ऐसे नहीं कह रही अब लंबे रेजोल्यूशन लो कि मैं पूरे महीने पॉजिटिव रहूंगा, मैं आपसे पॉजिटिव नहीं, कि आप केवल एक एक दिन का डिसाइड करके चलो। जब आप एक एक दिन की एनर्जी सेट करोगे तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी। ये प्रैक्टिस आपके लिए कही जा रही है, ठीक है। सो यस, मुझे बताइएगा, मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी पूछा है कि मैं आपको प्रैक्टिसेस देती हूँ इस तरीके से, आप लोग फॉलो करते हो या फिर से नहीं करते, करते हो तो फिर कैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, या आप चाहते हो कि मैं ऐसे आगे शेयर करूं कि नहीं करूं, या फिर मैं केवल रीडिंग कर दूं, तो यस मुझे बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो भी चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, नेगेटिव बिलीफ्स हैं, नेगेटिव माइंडसेट है, निकालो उनको अपने दिमाग से, अपनी लाइफ में से, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जीज के लिए वो स्पेस क्रिएट कर सको, अबंडेंस के लिए, न्यू आइडियाज के लिए, न्यू थॉट्स के लिए वो स्पेस क्रिएट कर सको। ये मैसेज यहाँ पर है, ठीक है। द डॉग का यहाँ पर कार्ड है, लेट गो ऑफ गिल्ट, लव अनकंडीशनली। देखो प्यार ना कभी ऐसा नहीं होता कि सपोज आपने किसी से प्यार किया और उसने आपसे नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो गया। प्यार जो एनर्जी है वो बहुत प्योर है और वो कभी बंधनों में भी नहीं बनती। अगर आपने इस चीज को समझा, आपकी बहुत लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। हम ना प्यार को बांध सकते हैं कि मैं सपोज आज इस चीज से प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, कोई पर्सन है, कोई इंसान है, तो मैं उसे बांध लूं,
मैं उसे हमेशा अपने पास रख लूँ, सजो के रख लूँ, नहीं। वो होता है फ्रीडम देना कि भाई तुम खुश रहो, तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें चाहिए तुम वो करो। और वो जब आपके अंदर एक एनर्जी होती है वो आपको स्ट्रेंथ देती है, वो आपको, आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो उसको यहाँ से वहां ले जाती है। तो अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में जाओ, खुद से भी प्यार करो, लोगों से भी करो, और अनकंडीशनल वे में करो। एक्सपेक्टेशंस मत करो कि ये भी मुझसे करे, ये भी मेरी नहीं, वो सब नहीं करना। अगर वो सब करोगे तो फिर नेगेटिव एनर्जीज में जाओगे, लो एनर्जीज में जाओगे, डेस्परेट हो जाओगे, एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाएंगी, फिर बहुत सारी साइकिल्स चलेंगी, राइट। तो यहाँ पर मैसेज है ऑप्शन 2 कि अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में जाओ। आई नो शुरुआती में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप ध्यान करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो आप इस एनर्जीज में टैप इन कर जाओगे, ठीक है। सो ऑप्शन 2, आज की दोनों ही रीडिंग्स बहुत अच्छी रही हैं, और ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी रीडिंग, और रीडिंग को ध्यान से लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मैंने बता दिया क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है तो याद से कर लो, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैंने प्लान कर ली हैं, और ये पूरा मंथ बहुत स्पेशल रहने वाला है वहाँ पर, ठीक है। सो ऑप्शन 2, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।